Exercise number 10.2, question number 2. Find the values of the following part 1 sin 15 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख के निकाल सकते हैं sin 15 डिग्री, लेकिन आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 15 डिग्री पे हमने जब वैल्यू निकालनी है, वैसे हमें किस किस पे वैल्यू मालूम होती है? sin 30, उसके अलावा 45 पे, 60 पे, वो जो हम सारा टेबल बनाते हैं ना, उसके अलावा 90 पे, 120 पे, इन पे हमें वैल्यूज़ मालूम होती हैं। अब 15 को हमने उन दो टर्म्स की फॉर्म में लिखना है जिन पे हमें वैल्यूज़ पहले से मालूम है। जैसे अगर आप 60 में से 45 माइनस करें तो आंसर क्या आता है? 15। तो आप 15 को लिख सकते हैं ना 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू साइन 15 की जगह पे लिखते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं साइन ए माइनस बी का, जो कि इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, अब साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के, कॉस 45 और साइन 45 का आंसर सेम ही होता है, जो कि होता है 1/√2 माइनस, अब कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के साथ 1/√2, विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे, नीचे आएगा 2/2 और ऊपर √3, 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 -1, विच इज़ अवर फाइनल आंसर। पार्ट 2, कॉस 15 डिग्री। अब इस 15 को भी हम क्या लिखेंगे? 60 माइनस 45, विच इज़ इक्वल टू कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, कॉस का फार्मूला लगेगा, विच इज़ इक्वल टू कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू कॉस 60 क्या आंसर देगा? 1/2 और कॉस 45 का आंसर होता है 1/√2। इसी तरह सेंटर में प्लस का साइन लगेगा, √3/2 और साइन 45 इक्वल होता है 1/√2, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस √3 डिवाइड में 2/2। पार्ट 3, tan 15 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, ये भी 15 है तो tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे फार्मूला लगेगा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, नो tan 60 किसके इक्वल होता है? √3 के माइनस, और tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के, डिवाइड में 1 प्लस tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के, tan 45 1 के इक्वल होता है, और वो 1 √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो √3 ही आएगा, विच इज़ अवर फाइनल आंसर। पार्ट 4, साइन 105 डिग्री। अब अगर हम 60 में 45 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 105। तो हम 105 को लिख सकते हैं 60 प्लस 45, सो विच इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, नो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3/2 के, और कॉस 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, और साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2 के। एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू √3 प्लस 1/2 टू पार्ट 5, कॉस 105 डिग्री। अब 105 है तो इसको भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू, फार्मूला लगाएंगे cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। जो cos का फार्मूला होता है ना, उसमें अगर प्लस हो सेंटर में तो हम जब फार्मूला ओपन करते हैं तो माइनस लगाते हैं, अगर ऊपर माइनस हो तो फार्मूला ओपन करते हुए सेंटर में प्लस लगाते हैं, ऑपोजिट साइन हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू, अब cos 60 इक्वल होता है 1/2 के, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 के इक्वल, माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के, साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2 के, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस √3/2 tan 105 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू tan 105 की जगह पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, अब फार्मूला लगाएंगे तो tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3 के, प्लस tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के, डिवाइड में 1 माइनस tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के, और tan 45 इक्वल होता है 1 के, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर √3 ही आएगा, विच इज़ अवर फाइनल आंसर।